बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपके लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो वाकई जिन्नात या और दूसरी चीज़ों से मुतासिर हैं। ये पैगाम लाजमी सुनिएगा, क्योंकि हमें बड़ा दुख होता है जब आप लोगों को ये जाली आमिल कई तरह से लूटते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग परेशान हैं। किसी की बच्ची के साथ कोई मसला है, किसी के बच्चे के साथ कोई मसला है। किसी पे जादू हुआ है। तो लोगों, दुख की बात यह है, कौन परेशान रहना चाहता है? अगर किसी की बच्ची के साथ मसला है, लाजमी है उन्होंने अपनी बच्ची बिल्कुल ठीक करानी है, क्योंकि बच्ची या बच्चा या घर में और कोई परेशानी आई हुई है तो ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इनमें ये बहुत ज्यादा काम होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जाली लोगों ने जो धंधे खोल के बैठे हुए हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। वो आपसे ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, आप समझते हैं वाकई हमारे घर में तो कोई असर हुआ है, हमारे घर में तो जादू हुआ है। लेकिन कुछ वाकई लोग मुतासिर हैं। कितने लोगों को तो हम खुद जानते हैं, उन्होंने हमसे अपनी स्टोरियां जब शेयर की, अपने मसले बताए, तो बड़ा दुख हुआ सुन के। अब एक औरत मुझे बता रही थी कि मेरी बच्ची के साथ कोई जिन्नात का साया है। मुझे कितने लोगों ने लूटा, किसी ने मुझसे पैसे मांगे, किसी ने मुझसे धागा मांगा, बादाम के तेल मांगे। मतलब अगर कैलकुलेशन की जाए तो वो 2-2.5 लाख रुपया इन जाली आमिलों को खिला चुकी है। इसी तरह के काफी लोग
हमसे बातचीत करते हैं। अब एक साहब हैं, उनके बेटे पे कोई असर हो गया था स्कूल से। लाजमी है जिस पे ऐसा कोई मसला हुआ है, तो जब बेटा घर में उल्टी हरकतें करेगा तो वो ढूंढेंगे। नेक लोग भी हैं, लेकिन माथे पे किसी के नहीं लिखा हुआ कि इसके पास कितना इल्म है या आपका कैसा इलाज करेगा। लेकिन जो आपको पैसों से तोड़ेगा, एक आप वैसे ही दुखी हो, आपके घर में एक परेशानी आई हुई है, तो ये जाली आमिल आपको बेवकूफ बना के, क्योंकि वो आपकी बातों से अंदाजा लगा लेते हैं ये किस तबीयत का है या ये किस तबीयत की है, वो फिर उस हिसाब से कहानियां गढ़ते हैं आपके साथ, और आप उन्हें वो चीजें ला ला के देते रहते हो। अब ये जो स्कूल वाला है लड़का, इससे 21 बकरे मांग रहे थे। यार अगर ये सबसे छोटा साइज भी खरीदे बकरे का, एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर वो उसको 7,000 में भी पड़ रहा है सबसे छोटा, क्योंकि बहुत महंगा है जानवर, तो यार 21 के पैसे लगाएं आप। एक बंदा मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, वो कहां से लाएगा 21 बकरों? और ये जो उससे 21 बकरे मांग रहा है वो करेगा क्या 21 बकरों का? फिर इसी तरह एक साहब से और हमारी मुलाकात हुई, उनका भी घर मुतासिर है। वो बताते हैं कि वो सबसे पहले हमसे पूछने लगा आपके घर में कितने फर्द हैं। मैंने कहा 7 फर्द हैं। तो कहने लगा आपकी मिट्टी की हांडियाँ बनेंगी 7, और एक हांडी का खर्चा है 7,000 रुपये। तो दोस्तों ये कितने पैसे बन गए। शुक्र है इन्होंने नहीं दिए, अगर ये उसकी बातों में आ जाते तो फिर वो इनसे और पैसे मांगता। तो बहुत से कई किस्म की चीजें मांगते हैं। आप सब लोग जो भी घर मुतासिर हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि अपना ईमान मजबूत रखें। ये कुरान से ही भागते हैं, कुरान ही इनका इलाज है, कुरान ही इनका हल है। ये मिट्टी की हांडिये, ये बकरे, ये नहीं होता भाई। ये कहाँ लिखा है कि एक मजदूर आदमी के घर में कोई असर हो जाता है, वो दिन की 1,500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, और उससे एक जाली आमिल बकरे मांगे, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, तो ये कहाँ लिखा है? वो कहाँ से देगा? तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, मत आए इनकी बातों में बिल्कुल। आप अपने ईमान को ये कर लें कि हम खुद कुरान पढ़ेंगे, हम खुद भगा देंगे।
आप खुद आमिल बन जाएं। अल्लाह पे भरोसा तो रखें। आप ये सोचे तो सही कि मैं बस अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा, ये जाएगा इसी से या ये जाएगी इसी से। बस आप ईमान मजबूत रखें, मत दें किसी को पैसे, मत इनकी बातों में आए। बहुत तरीकों से लूटते हैं ये लोग, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। इसी तरह आज जाली आमिल आपको कहते हैं आप पे जादू हुआ हुआ, और मिसाल के तौर पे वो कहता है भाई वो काली सी औरत है, मोटी सी औरत है। सबसे पहले तो आपका ध्यान जाएगा अपने खानदान में। आप फर्ज करें आपके खानदान में कोई औरत उस तरह की जिस तरह की उसने बताई वो हो, पहला शक आपका उसी पे चला जाएगा। बेशक उसके अपने घर में लाले हों खाने के, और भाई मेरे जादुओं पे बहुत पैसे लगते हैं और काम है ये बंदे। हमने ईमान क्या रखना है? अगर आप महसूस करते हैं तो आप बस भरोसा रखें कि कुरान के अलावा इन चीजों का हल नहीं है। बाजे कीले दे देते हैं आपको, ये ठोक लें यार, भला कील भी भगा सकती है। ये जी आपका घर बांध दी है, भला कील भी बांध सकती है घर। अब आपके घर में कुरान पाक है तो कील क्या करेगी कुरान पाक के आगे? तो दोस्तों, मजीद इस तरह के प्रोग्राम आपके लिए लाएंगे जिसमें आपको समझाया करेंगे कि बिल्कुल इनकी बातों में मत आए। हो जाते हैं, असरात हो जाते हैं। और एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूं आप देखें पार्कों में कितना रश लगा हुआ होता है। हर तरह के लड़के लड़कियां आए हुए होते हैं वहां। ये जिन्नात जब भी अटैक करेगा ना, ये शरीफ लड़की पे करेगा। छचोरी लड़कियों को ये भी नहीं लाइक करते। ये आप नोट करना मेरी बात को, ये जब भी अटैक करेगा। अब एक लड़का मिसाल के तौर पे चरसी भंगड़ी है, नहीं उस पे नहीं आते। ये जब भी आएगा वो बच्चा अच्छा ही होगा, उस पे आ जाएगा। ये भी शरारतें करते हैं, ये भी कई तरीकों से परेशान करते हैं। तो दोस्तों, हमारी बातों पे अमल करना। हॉरर स्टोरी विद बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई स्टोरी है बाबा से शेयर करें, कमेंट्स में बताया करें आपको बाबा की स्टोरियां कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।